भज मन माँ का नाम सुखदाई, 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 भज मन माँ का नाम सुखदाई।
जय श्री माता जी। हम सब माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे। प्रभाव की महिमा सब सदग्रंथन गाई। ऋषि मुनि हारे संत थके सब। ऋषि मुनि हारे संत थके सब। कर कर नाम बढ़ाई। भज मन माँ का नाम सुखदाई। 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 भज मन। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपके परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। जिन मुँह नाम बस्यो माँ पावन, ते भव उतरे भाई। जिन मुँह नाम। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपके परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। श्री महाकाली साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपके परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। श्री हनुमान जी साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। का नाम। पूजावसना समय दशभक्तगीतं यशम्भुः जनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगज। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपके परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए।
हमारे मूलाधार चक्र के उत्थान के आड़े आने वाली सभी बाधाएं, सभी दोष आपके चरणों में समर्पित कर लीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे, अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए और हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। जेन्द्रतुरङ्गयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रदाति शम्भो। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिगुरु दत्तात्रेय हो। आपके परम कृपा में कृपया हमारे भवसागर चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं आपके निर्मल चरणों में समर्पित कर लीजिए और हमें हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए, हमें खुद का गुरु खुद बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री विष्णु माया जी का स्थान है। श्री विष्णु माया साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम क्षम क्षम। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज आप परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री सर्वचक्र स्वामिनी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी आत्मसात करेंगे। बारे में हम लोगों को समझ लेना चाहिए। सहयोग ये सारे संसार के भले के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है, कहना चाहिए, और उसके आप लोग माध्यम। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोग इसके माध्यम हैं और कोई नहीं है इसका माध्यम। कि हम अगर किसी पेड़ को वाइब्रेशन दें या किसी मंदिर को वाइब्रेशन दें या कहीं और भी वाइब्रेशन दें, तो चलायमान नहीं हो सकते, वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। आप ही की धारणा से
और आप ही के कार्य से फैल सकते हैं। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि सहयोग में एक ही दोष है। ऐसे तो सहज है, सहज में प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति सहज में होने पर भी उसका संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि हम कोई हिमालय पर नहीं रह रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जहां और कोई वातावरण नहीं है, बस सब आध्यात्मिक वातावरण है। हर तरह के वातावरण में हम रहते हैं। उसी के साथ साथ हमारी भी उपाधियां बहुत सारी हैं जो हमें चिपकी। तो सहयोग में शुद्ध बनना, शुद्धता अंदर लाना, ये कार्य हमें करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी चैनल हो, वो अगर शुद्ध ना हो तो उसमें से, जैसे बिजली का चैनल है, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। अगर पानी का नल है, उसके अंदर कुछ भरी हुई है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार ये चैतन्य भी जिस नसों में बहता है उनको शुद्ध होना चाहिए, और इन नसों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हालांकि आपने कितने बार कहा है, माँ हमें भक्ति दो, माँ हमें नितांत आपके प्रति श्रद्धा दो, किंतु ये चीज आपको खुद ही समझदारी में जानना है। पहली तो बात है कि शुद्ध जब नशे हो जाएंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं। आप कोई सा भी कार्य करते जाएंगे, उसमें आप यश प्राप्त करेंगे। बहुत सहज में सारे कार्य होते जाएंगे जो दुनियावी कार्य है। हर तरह की सहूलियतें आपके अंदर आएंगी। हर तरह के लोग आपके पास आकर के आपको मदद करेंगे। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि किस तरह से बिगड़ी बन रही है और किस तरह से हम ऊंचे उठते जा रहे हैं। इसमें लक्ष्मी जी की भी कृपा निहित है, कला की भी उन्नति निहित है। हर तरह की उन्नति प्रगल्भता इसमें आती है। पर ये सारे एक तरह के प्रलोभन है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ कि किसी आदमी ने बिजनेस किया सहयोग में, उसको बहुत रुपया मिल जाता है, फिर वो गिर जाता है और इतने बुरी तरह से गिरता है कि उठाना मुश्किल हो जाता है। तो असों की स्वच्छता हमें करनी चाहिए, उसमें सवेरे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सवेरे ध्यान नहीं लगता है तो कुछ न कुछ खराबी हमारे अंदर आ गई है, कोई न कोई गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। इसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। ये आपके हित के लिए मैं कह रही हूं, किसी और के हित के लिए नहीं। पहले तो अपना ही हित आप साध्य कर लीजिए। अगर आपके अंदर कोई दोष है, बहुत वजह से उपाधियां होती हैं, आपके होती हैं, वातावरण होता है, तौर तरीके होते हैं, तरह तरह की चीजों से मनुष्य में ये षड्रिपु बैठे रहते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारे दुश्मन है, वो छिपे रहते हैं और वो बार बार अपना असर उठाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को कोसे नहीं, अपने को पापी न कहें, अपने को खराब न कहें, अपने को किसी तरह से लांछित न करें, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कमल है, किसी भी गंदे बिल्कुल सड़े हुए जगह में पैदा होता है और वो सब में से निकल के वो फिर जब खिलता है
तो सुरभित होकर के सारा जो कुछ भी वातावरण उसे सुरभित कर देता। इसी प्रकार सहयोग की विशेषता है। आप भी उसी कमल जैसे हैं, न होते तो आप न सहज में आते, न ही इसे आप प्राप्त करते। आप कीड़े मकोड़े तो हैं नहीं, आप अवश्य ही कमल हैं। लेकिन इस कमल को सुरभित होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी और नजर करने। सवेरे का जो ध्यान है वो अपनी और नजर करने का ध्यान है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या दोष है। मेरे अंदर क्रोध आता है, इस क्रोध को मैं कैसे नष्ट करूं। मुझे और ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि मेरे लिए दुखदाई, मुझे नष्ट करेंगी, उधर मैं क्यों जाता हूं। इस तरफ ध्यान देने से आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर कौन सी चक्र की पकड़ है, उसे आपको साफ करना है। उसको साफ करके ठीक ठाक करके और फिर आप ध्यान में बैठे। जैसे कि इसको प्रत्याहार करें, मानिए कि सफाई, इसकी सफाई पहले करनी चाहिए, अपने मन की सफाई करनी। उस थोड़े से समय के लिए हमको अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अपने से अगर हमें प्रेम है, वाकई हमारे अंदर स्वार्थ है, तो स्व का अर्थ जान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि इस खराबियों से हमें क्या फायदा है। क्षणिक कोई होता है आनंद मिला, क्षणिक कोई उसे सुख लाभ हुआ, समझ लीजिए कोई बात हुई भी, तो भी उससे मैंने अपना तो जरूरी ही कोई ना कोई बड़ा भारी नुकसान कर दिया, क्योंकि ध्यान नहीं लगा। माने यही हुआ कि आपकी एकाकारिता भी साध्य नहीं। अब कोई लोग होते हैं वो ये भी कह लेते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता है, पर होता नहीं। तो अपने साथ सच्चाई रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने साथ नहीं सच्चाई रखेंगे तो फिर हम किसके साथ सच्चाई रख सकते हैं। ये अपने हित के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए। अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ एक सहयोग में आने के बाद कोई बीमारियां अधिकतर नहीं होती। अधिकतर लोगों को सहयोग में आने के बाद हर तरह का लाभ हो जाता है और अधिकतर लोगों को मैं बहुत आनंद में भी पाती हूँ। उनके घर के जो प्रश्न है वो भी छूट जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न कोई वजह से, किसी न किसी पुरानी त्रुटि की वजह से सहज का ध्यान लगता नहीं। सवेरे उठ के ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग सवेरे उठ के ध्यान नहीं करेंगे वो सहज में कितने भी कार्यान्वित रहे और सब कुछ करते रहे, उनकी गहराई वो पा नहीं सकते, क्योंकि आपकी गहराई में ही सारा सुख, समाधान, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री, सब कुछ उसी गहराई में है। उस गहराई में उतरने के लिए बीच की जो कुछ भी रुकावटें हैं उनको आपको निकाल लेना चाहिए। अपने पर प्रेम करके, अपनी और दृष्टि करके, अपने को समझ के कि मेरे अंदर ये दोष है, इस दोष को मुझे निकाल देना चाहिए। दूसरों के दोषों की ओर बहुत जल्दी हमारी नजर जाती है। ये काम आपका नहीं, मेरा काम है, ये आप मेरे ऊपर काम छोड़ दीजिए, आप अपने दोषों को और देखिए। और उसके बाद शाम का जो ध्यान है वो शाम के ध्यान में समर्पण होना चाहिए। तब फिर आगे की बात आती है कि आप इस तरह से समर्पित हैं। माने उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए कौन सा कार्य किया। आज दिन भर में मैंने सहयोग पे कौन सा कार्य किया, शरीर से, मन से, बुद्धि से। एक अंधे गायक है, बहुत मशहूर है, विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे तो है ही, पता नहीं कैसे वो अंधे आंख से इतना पढ़ा है उन्होंने। उम्र से 3-4 बार मिले बस, और ऐसी कविता उनकी फूट पड़ी कि मैं सोचा ये कैसे एकदम धस गए अपने गहराई में। ऐसी कविता फूटी कैसे इनके हृदय से,
ऐसी ऐसी बातें कि जो हजार देवी के नाम में भी नहीं लिखी हुई, वो भी उन्होंने वर्णित करी, और बिल्कुल सही माने में ऐसा उन्होंने वर्णन कैसे किया। तो उनकी गहराई पहले थी जैसे आप सबकी है, लेकिन वो घुस पड़े उसमें, उसको प्राप्त किया उन्होंने, पहुंच गए वहां। सबके अंदर ये संपदा है, अब सभी पूरी तरह से उसे प्राप्त भी कर सकते। तो शाम का ध्यान है वो बाहर की ओर होना चाहिए। धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे। असे शाश्वत अमर, असे शाश्वत अमर, अंबेजोगाईत तिने मांडियले घर, तिने मांडियले घर, तिने मांडियले घर, मुंबापुरीच्या मंदिरात दान चैतन्याचे। जय श्री माता जी। कुणी म्हणती चंडिका, कुणी म्हणती भवानी, दुर्गा दुर्गटय माय, अंबा असुरमर्दिनी। कुणी म्हणती चंडिका, कुणी म्हणती भवानी, दुर्गा दुर्गटय माय, अंबा असुरमर्दिनी। किती रूपे किती नावे, परिते जय कराही। तिच्या एका दर्शनात कोटी जन्मांची पुण्याई। उन्हीं को क्यों न पाहिलो, पुकार कर बुला रही माँ कुंडलिनी तुम्हें। जो शक्तियाँ तुम्हारी हैं उन्हीं को